Hello students, welcome to Knowledge with Dipanshu channel. First of all, do like, share and subscribe to our YouTube channel. Now we are starting biology chapter number 6, tissue. Firstly, tissue level of organization means organization के levels. Firstly, cell. A cell is the basic structural and functional unit of living organism. जो एक सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनली एक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. एग्जाम्पल है इसका नर्व सेल. नेक्स्टली, टिश्यू. अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल. जो एक टिश्यू है वो सेल का ग्रुप है हैविंग अ कॉमन ओरिजिन. एक मतलब कि जैसे हर सेल से मतलब कि मल्टी सेलुलर है एक टिश्यू. उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनके कंबाइनेशन से एक टिश्यू बनता है जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन में टुगेदर अ सीमेंटिंग सब्सटेंस. एग्जाम्पल है इसका कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जैसे सेल से सेल जुड़ गया, कनेक्शन हो गया. फिर बॉडी टू बॉडी मतलब कि बोन टू बोन हो गया, मसल टू मसल टू बोन. ऐसे ये कनेक्शन कंप्लीशन होता है. अब टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट स्पेशल फंक्शन इनसाइड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन. एग्जाम्पल स्टमक. मतलब कि जो हर तरीके के वर्किंग टिश्यूज़ हैं वो एक साथ मिलकर एक अलग फंक्शन बनाते हैं हमारी बॉडी के लिए. जैसे स्टमक में डाइजेशन भी होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी. अब ऑर्गन सिस्टम पे आते हैं. उन जैसे हमने अभी पढ़ा कि ऑर्गन्स बन जाते हैं, उसके बाद सभी ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोल देंगे. जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारा सिस्टम है. ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी मतलब हम ऑर्गेनिज्म बनते हैं जैसे प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू पे आएंगे. प्लांट टिश्यू. हाँ जी, हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू पर थे. प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी दो बेसिस हैं, बेसिस ऑन पोजीशन इन प्लांट और बेसिस ऑन ओरिजिन. पोजीशन इन प्लांट में तीन टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक. और बेस ऑन ओरिजिन में है तीन टाइप्स, प्राइमर्डियल मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक. हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसे स्किप कर देंगे और हम सिर्फ बेस ऑन पोजीशन इन प्लांट्स को इम्पोर्टेंस में लेते हुए चलेंगे. अब मेरिस्टेमेटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स. सेल्स आर थिन वॉल्ड. जो सेल है उनकी थिन वॉल होती है और कंपोज होते हैं सेल्यूलोज से. जो सेल्यूलोज है उससे कंपोज्ड होते हैं और उसकी थिन वॉल होती है. लोकेशन है उसकी टिप ऑफ द रूट की टिप पे और स्टेम की टिप पे. एंड द बेस ऑफ द नोड्स के बेस पे होता है और इंटरनोड्स और लीफ. नोड्स और इंटरनोड्स और लीफ के बेस पे होता है. अब फंक्शंस. द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड एक्टिवली. मतलब कि जो टिश्यू है वो सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो डिवाइड करता है जल्दी से जल्दी, विच रिजल्ट इन ग्रोथ. जब उससे उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है और वो उनकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो थिक होने लग जाती है,
मतलब कि लेंथ चौड़ाई ज़्यादा होने लग जाती है प्लांट की। अब टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू के 3 टाइप है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इसकी लोकेशन होती है एट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द स्टेम। स्टेम्स में जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, उगाने वाला हिस्सा होता है, उस पे होता है, रूट्स पे होता है, ब्रांचेस पे होता है, और इन ग्रोइंग यंग लीफ नई पत्तियों पे होता है, और नियर द टिप ऑफ स्टेम, स्टेम की टिप पे और एक्सलरी बुड्स पे होता है। इसके फंक्शंस होते हैं इनेबल द रूट एंड स्टीम टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट, मतलब कि इनेबल द रूट के एनेबल स्टेम टू ग्रो करने के लिए बाय इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ प्लांट, जिस इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ प्लांट पेड़ की लंबाई बढ़ाता है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लोकेशन एट द इंटरनोड्स और स्टेम रीजन में पाया जाता है बिटवीन द प्लेस एट विच द लीफ अटैच, जहाँ पर मतलब कि जैसे ब्रांच है उसके जो लीव्स है उसके बस जस्ट कॉर्नर पे पाया जाता है, और आप उसे लीफ बेस भी कह सकते हो। अब इसके फंक्शन है द सेल आर एक्टिव, इसके सेल जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। दे कॉन्टिन्यूसली सेवरल न्यू सेल, मतलब कि वो नए सेल बनाते रहते हैं, जैसे जैसे मतलब कि हर मिनट में लीव आती है ऐसे। अब हम आते हैं लेटरल मेरिस्टेमेट पे, लोकेशन होती है प्रेजेंट लेटरल ऑन द साइड, मतलब ऑन द रूट पे, स्टेम्स पे, और इज सिचुएटेड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूड एक्सिस बिलो द बार्क, मतलब कि जो पैरेलल मतलब ऊपर से लेके नीचे तक बार्क के नीचे रहता है, मतलब जैसे बार्क है और उसके अंदर रहता है। इसके फंक्शन है द ग्रिथ एंड विड्थ, जो विड्थ ग्रिथ है मतलब कि डायमीटर और थिकनेस ऑफ द स्टेम, और रूट और स्टेम्स की जो वो है विड्थ, डायमीटर और थिकनेस वो बढ़ती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पर, जो हमने यहाँ पे ये देखो, ये इस पे परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। अब हम परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। द परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल, मतलब कि जो ये परमानेंट टिश्यू बनते हैं डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक के डिवीजन से, विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, जो अपनी एबिलिटी खो देते हैं मल्टीप्लाई करने की। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप बताए हैं मैंने, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग और कंडक्टिव। प्रोटेक्टिव में इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव, ये रूट स्टेम और लीव्स के सरफेस पे पाए जाते हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ सेल, ये सेल को कंसिस्ट करते हैं, वो भी थिक वॉल, जो उनकी थिक वॉल हो उस वाले सेल को। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, ये प्रोटेक्ट करते हैं मैकेनिकल इंजरी से बाय पेरिस्ट फंगी, जो वो लग जाती है ना फुई, जैसे आप एक दिन रोटी को छोड़ दो, पराठे को छोड़ दो, तो उस पर वाइट सी बन जाती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो फंगी होता है, फंगस लग जाना। टाइप ऑफ प्रोडक्टिव टिश्यू 2 टाइप है, एपिडर्मिस और कॉर्क को हम बार्क भी बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्री, बाग की छाल,
मतलब पेड़ की छाल। एपिडर्मिस cells are elongated and flattened which no intercellular space between them। मतलब कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सेल्स के बीच का हिस्सा मतलब स्पेस बच जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये उसके बीच में पाया जाता है। प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव, बाहर वाली लीव्स के लेयर में, फ्लावर्स में, स्टेम में और रूट्स में पाया जाता है। इसके फंक्शन है प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डिसीजन एंड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्लांट को बचाता है। अब कॉर्क, सेल आर रेक्टेंगुलर एंड वोलिएट प्रोटोप्लास्ट होता है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर formed after the epidermis undergoes central change। मतलब कि जो आउटर लेयर है वो जब बनती है जब एपिडेमिस खत्म हो जाता है उसमें, जब ये कॉर्क बनती है। अब प्रिवेंशन, डेसिनेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी से ये बचाता है, प्रिवेंट करता है। सपोर्टिंग टिश्यू, टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, पैरेन्क्लाइमा, कोलेनक्लाइमा, स्क्लेरेन्क्लाइमा। पैरेन्क्लाइमा में कनेक्ट ऑफ रिलेटिव नॉन स्पेशलाइज्ड लार्ज थिन वॉल्ड लिविंग सेल। मतलब कि ये रिलेटिव नॉन स्पेशलाइज्ड लार्ज को कंसिस्ट करता है और इसकी थिन सेल वॉल होती है। और ये मेनली लोकेशन है इसकी मेनली प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कि सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है, आउटर रीजन में ज़्यादातर, जैसे स्टेम, रूट हो गई। अब फंक्शंस है इसके प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट देने के काम आता है और प्लांट की शेप और ये सपोर्ट देता है और मेंटेन करता है शेप। प्लांट की जो बॉडी होती है, जैसे ज़्यादा थिक है या थिन है, जो बॉडी है उसकी शेप को मेंटेन करता है। अब कोलेनक्लाइमा पे आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स आर लिविंग, इसके जो सेल हैं वो लिविंग होते हैं, एलोंगेट होते हैं और विथ सेल वॉल इरेगुलेशन थिक एंड एट द कॉर्नर। मतलब कि जो ये कॉर्नर पे जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। इसकी लोकेशन लोकेटेड इन नॉन वुडी प्लांट, जिसमें वुड नहीं होती, मतलब कि लकड़ी नहीं होती, उसमें पाया जाता है ये। लीफ स्टैक्स, मतलब जो स्ट्रोक्स होती है ना, पत्ती के नीचे थोड़ी बहुत डंडी होगी, वो स्ट्रोक्स कहती है। और बिलो द एपिडर्मिस के नीचे ऑफ स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स, मतलब कि पत्तियों में पाया जाता है। फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है और इलास्टिसिटी देता है। मतलब कि इलास्टिसिटी का मतलब है जैसे आप किसी भी मतलब कि ब्रांच को देखना, उसको थोड़ा सा खींच के देखना, बेंड हो जाएगी वो, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जब आप एक ट्री को देखना, आप उसमें कितना ही कुछ कर लो वो टूटेगा नहीं आपके हाथों से, पर वो शार्प थिंग से टूट जाएगा, कट जाएगा, और ये उसके लिए काम आता है। अब स्क्लेरेन्क्लाइमा कंसिस्ट ऑफ एनोगेटेड नैरो एंड फाइबर लाइक सेल। मतलब कि जो ये है इसके सेल होते हैं वो फाइबर लाइक होते हैं, मतलब कि कपड़े जैसे या फिर धागों जैसे होते हैं। और इसके जो सेल है वो डेड होते हैं, पॉइंट एट बोथ एंड, और ये दोनों एंड पे रहता है और ये थिक होता है। और इसकी लोकेशन है स्टेम, अराउंड द वैक्युलरी बंडल्स, वेन ऑफ लीफ, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। मतलब कि जो ये सीड्स की हार्ड कवरिंग होती है ना, जिससे कि वो टूटते नहीं है, और जो टूट गए तो फिर वो उगेगा नहीं। तो
जो आउटर कवरिंग होती है वो होता है स्क्लेरन क्लाइमा, और स्टेम्स में पाया जाता है ये स्टेम्स के अराउंड। और ये इसके फंक्शन है, ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है, और टचनेस टू प्लांट पार्ट, ये प्लांट पार्ट को टचनेस देता है। अब कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, इसके टाइप्स, एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो जाइलम और फोलन है, बस उन दोनों के टाइप्स कंपोनेंट्स बताने हैं मुझे, बताऊंगी मैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स है जाइलम के, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विथ थिक वॉल सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल आर डेड। मतलब कि जो इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो थिक वॉल सेल के साथ है, और इसके जो सेल्स है वो डेड हैं। लोकेशन है इसकी प्रेजेंट इन द स्टेम, ये स्टेम में पाया जाता है, रूट्स में और लीव्स में। फंक्शन है इसके प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मटेरियल, मतलब कि ये पानी की सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है जाइलम, पानी को रूट्स से अप, मतलब कि ऊपर के हिस्से में पानी को छोड़ता है, जिससे कि सभी वाटर को एब्जॉर्ब कर लें। अब नेक्स्ट है फोलन, फोलन में कैरेक्टर हैं इसके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन है बेनेंट द बार्क ऑफ द ट्री, ये बार्क ऑफ द ट्री में पाया जाता है। और इसके फंक्शन है प्रोवाइड अ पैसेज फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, खाने को नीचे नीचे के उसमें पार्ट में सप्लाई करना, इसका वो फंक्शन है। अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज विद दीपांशु। Thank you for watching this video.